नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज चर्चा होने वाली है महात्मा ज्योतिबा फुले पर। आपको बता दें, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनका परिवार फूलों के गजरे बनाने का काम करता था, इसी कारण उन्हें फुले के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपना जीवन समाज सुधार को समर्पित कर दिया था। महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। फुले ने 1848 में पुणे में देश का पहला महिला स्कूल खोला। उनकी पत्नी सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक प्रशिक्षण भी लिया। समाज सुधार के लिए किए गए उनके योगदान को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 1890 में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जिन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इनके योगदान के चलते ही ये शिक्षा का प्रसार प्रभाव जो हुआ है अति पिछड़ों में दलितों में, ये उसके केवल एक ही व्यक्ति का कार्य रहा है जो पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया। साथ में इनकी पत्नी भी जो थी वो भी इसी काम में लगी रही। उन्होंने नारी शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और उनका योगदान के चलते ही नारी शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं गोपाल मंडल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फुले जी के जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन देते हैं, बधाई देते हैं। आज फुले साहब का जयंती है। पूरे देश उनके जन्मदिन को आदर सम्मान के साथ मना रहा है। यह सामाजिक परिवर्तन के देश का सबसे बड़ा नायक है। इन्होंने वैसे समय में सामाजिक परिवर्तन का बिगुल फूके जब ब्रिटिश सरकार थी। गरीबों को, पिछड़ों को, शूद्र को, अतिशूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैसे समय में सभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ाई लड़कर और वंचित समाज को, गरीब को, शूद्र को, अतिशूद्र को पढ़ने के लिए प्रेरित किए, विद्यालय खोले। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जहां महिला प्रताड़ित होती थी, वैसे महिलाओं को भी सुरक्षा दिए। अच्छा, ये तो व्यवस्था उन्होंने उस समय किया। आज के समय में क्या व्यवस्था है आप लोगों के, खास तौर पे माली समाज को लेकर के कहा जाए तो? माली समाज का व्यवस्था वही है जो अन्य के साथ है। जब सबका सुधार होगा तो माली समाज का भी सुधार होगा। खास तौर पे माली समाज के लोग ऐसे क्या कर रहे हैं? जैसे आप अगर एक प्रतिनिधि बनते हैं माली समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या कुछ होना चाहिए? सरकार से क्या कुछ मांग रखेंगे? सरकार से मांग मेरा एक ही है जो महात्मा फुले जी का है, शिक्षा में सुधार। अगर शिक्षित बनेंगे तो सभी लोग जागरूक होंगे, सभी ज्ञानवान बनेंगे। विद्या के बिना ही मती गई है। अच्छा, तो सरकार तो शिक्षा पे ध्यान दी ही है। छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है। अब क्या चाहिए? प्राइवेट स्कूल सरकार की व्यवस्था नहीं है, वह व्यवसाय की व्यवस्था है। अगर पहले के देखेंगे स्कूल, पहले के कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय 1917 में खुला और आज पटना विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां विश्वविद्यालय था और जब माननीय नीतीश कुमार जी 100 साल पूरा होने पर, बाद में बात कर लेंगे कि जगह बैठे, पूरा होने पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे थे। 25 बार अपील किए हैं और प्रधानमंत्री जी उस समय बोले कि आप 1 to 10 में आइए, 10,000 करोड़ देंगे। अगर पटना विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ भी दिया जा सकता था, जिसका रैंकिंग 50 से 100 के बीच में है, वो 1 to 10 के बीच में कैसे आवेगा? सरकार बतावे। सरकार को पूछना चाहिए केंद्र सरकार से
कि हमारा देश का 7वां यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 50 से 100 के बीच में है, तो वो 1 to 10 के बीच में कैसे आवेगा, यह सवाल है। आप लोग इसको पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, बढ़िया हो, इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या कुछ कहेंगे आप? शिक्षा बेहतर बने, सभी गरीब जेएनयू की तरह सभी जगह यूनिवर्सिटी बने। जेएनयू में आज जो बच्चे गरीब का जाते हैं वह स्कॉलर बन के निकलते हैं। वहाँ हंगामा मच रहा है इसलिए कि गरीब के बच्चे वहाँ नहीं जाए। उसके विरोध में गलत रूमर फैलाया जाता है कि वहाँ पढ़ने पर इस तरह का आतंकवादी, उग्रवादी और ऐसा पैदा लेता है, जबकि उस तरह का बात नहीं है। विद्वान लोग पैदा होता है, स्कॉलर लोग पैदा होता है, वह आँख में आँख डालकर सवाल खड़ा करना चाहता है। इसलिए वैसे इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में खड़ा होना चाहिए। परिचय दे दीजिए आप अपना। ललन भक्त, माली मलाकार कल्याण समिति। सर, आप बिहार के माली समाज के संयोजक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो जयंती हुई है उसके लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जयंती के अवसर पे पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं इनके जयंती के अवसर पे कहना चाहता हूँ कि भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लोग महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पद चिन्हों पे चल कर करके इनके बताए रास्ता को अपनाने का काम है। जो भारत में अभी मनुवादी शक्तियों का बहुत बड़ा बोलबाला है, उस बोलबाला को ध्वस्त करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी के रास्ते पर चलकर ही उनके दिशा और निर्देश, उनका जो कार्य था, उन्हीं के पद चिन्हों पर अगर चलेंगे यहाँ के समाज के लोग, तो जाकर करके महात्मा ज्योतिबा फुले जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस सरकार से भी हम मांग करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो सोच था, उनके सोच के उपरांत शिक्षा को प्राइवेट निजीकरण जो है, उसको निजीकरण को हटाया जाए और सबका बच्चा एक समान, राजा हो, रंक हो, सबका बच्चा एक समान पढ़े। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग करता हूं। आज जयंती समारोह पे किस तरह से समाज को क्या संकल्प लेना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। आज पूरे समाज को, केवल माली जाति के समाज को नहीं, हिंदुस्तान के बहुजनों को खास कर करके इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने की जरूरत है और इनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। तो जाकर करके बहुजनों का कल्याण होगा और इन पर विश्वास और आस्था कर करके जो लोग रहेंगे उनका कल्याण होगा। अन्यथा इस मनुवादी विचारधारा के सरकार आपको बलगला कर करके आपके बच्चे को हाथ में कलम न दे कर करके, तलवार दे कर करके और एक भगवान के नाम लेकर के, जो सच्चा भगवान, जिनको कहा जाए इस पृथ्वी पर सच्चा भगवान, बहुजनों के महापुरुष है। मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो बहुजनों का महापुरुष हैं, उनके पद चिन्हों पर चले, तब जाकर करके बहुजनों का कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण होने वाला नहीं। परिचय दे दीजिएगा आपका। मैं मुन्ना मलाकार, संयोजक, बिहार माली मलाकार कल्याण समिति, सह एडवोकेट। राजधानी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर तमाम भारत के तमाम कोने कोने में आज जयंती मनाई जा रही है। बल्कि महात्मा ज्योतिराव फुले साथ साथ उनकी अर्धांगिनी पत्नी सावित्रीबाई फुले, ये दोनों लोगों ने
जो ब्रिटिश हुकूमत 1913 में 13 में जो शिक्षा का अधिकार दिए थे, उस चीज़ को लेकर 1813 में, और उस चीज़ को लेकर 1827 में जन्मे महात्मा ज्योतिराव फूले पूरे डिप्रेस क्लास को, वो वंचित वर्ग को, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तमाम दलित वर्ग के महिलाओं के को शिक्षा से उजागर किए। उसके आधार पर 1952 से 26 जनवरी 50 के संविधान लागू हुआ। जितने SC ST के लोग हैं, आज तक तो महात्मा फूले सावित्रीबाई फूले के नामकरण की नाम तो लेते हैं, बल्कि आज तक उनके मुंह से जुबान से कभी भारत रत्न देने के लिए, देश रत्न देने के नाम पर उनकी बोली ताला लग जाती है, उनकी मुंह में ताला लग जाती है। दूसरी, तमाम पूरे भारत में SC ST के तमाम पूरे भारत में IAS IPS के काफ़ी अंबार लगा हुआ है, एडवोकेट का अंबार लगा हुआ है, वो इनका ही देन था, महात्मा फूले सावित्रीबाई फूले का देन था। फिर भी आज तक केंद्र की सरकार 1952 से 2024-25 तक एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले का नामकरण कहीं नहीं किया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम तमाम डिप्रेस क्लास, टचेबल वर्ग, SC ST के लोगों से मैं अपील करूंगा, इसके लिए आपको जन आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा का द्वार खोले बाबा साहब ने भी, वो उसी शिक्षा के आधार पर ही हमारे लोगों के बीच की जो संविधान में व्यवस्था किया, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था किया, बल्कि कभी उनके सोसाइटी, उनके अनुयायी आज तक उस वंशज के लोगों के लिए आज भी रिप्रेजेंटेशन का कहीं व्यवस्था की आवाज नहीं उठा रहे, सिर्फ उठाए तो अपने लिए किए हैं। एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और आज ये भारत सरकार के जो प्रेजेंट की सरकार है, हम लोग ये चाहेंगे कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नामकरण महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के नाम से नामकरण हो।